स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, ये जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र का लेक्चर नंबर 11 होने वाला है। इससे पहले हमने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं जिसमें हमारा जो फर्स्ट यूनिट को हमने कंप्लीट किया है, जो जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र का है, जिसमें हमने 5-8 लेक्चर्स में उसको कंप्लीट किया है। आप जाके पहले वो लेक्चर्स दिखे। फिर मैंने आपसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप हमारे लिए जो एमसीक्यूज़ कराए, ताकि हमें हमारे एक रिवीजन भी हो और हमें पता भी चले कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र की। और इसके जो ये एमसीक्यूज़ वाले लेक्चर्स हैं, ये मैंने इसीलिए लाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक नंबर 2 मैंने जो पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 2 में जो मैंने पढ़ाया था टॉपिक कम्युनिटी, उसके हम जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, जिसमें से कुछ हद तक जो एमसीक्यूज़ है वो आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वीडियो भी देखते हो और लाइक भी करते हो, मगर जो चैनल को है ना, अभी मैं जब अपनी चैनल के एनालिटिक्स में गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि ओनली 20% जो भी व्यूवर्स हैं हमारे, उन्होंने सब्सक्राइब किया है और 80% व्यूवर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और आपका भी एक फ़ायदा है कि आपको कंटेंट फ्री में मिल रहा है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। और जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ, वो आपको तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर हम सबसे पहले आज के वीडियो की बात करें, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डज द टर्म कम्युनिटी मीन बेस्ड ऑन इट इज़ लैटिन रूट्स। जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में, मैं इस एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आपने कम्युनिटी का लेक्चर नहीं देखा है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इस वीडियो को देखना। इससे पहले इसलिए आप जाके वो पहला लेक्चर देखिए, उसके बाद इन एमसीक्यूज़ के लेक्चर्स को देखिए, जिससे आपका फिर एक रिवीजन भी हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि जो टर्म कम्युनिटी है, ये इसका मीनिंग क्या है, किसकी बिहाफ पे, किसके बेसिस पे, जो इसकी लेटिन रूट्स के बिहाफ पे इसका मीनिंग क्या है। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर को देखा तो हमने जो कम्युनिटी का मीनिंग वहाँ पे देखा था, दैट इज़ तो फर्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा, वो है आइसोलेशन एंड सेपरेशन। कम्युनिटी का मीनिंग क्या है? आइसोलेशन एंड सेपरेशन, नथिंग। यार, अगर कम्युनिटी का मीनिंग आइसोलेशन एंड सेपरेशन होता तो उसको नाम ही कम्युनिटी नहीं देते, क्योंकि कम्युनिटी का मीनिंग होता है एक साथ रहना, सर्विंग टुगेदर। तो इसका जो हमारा परफेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्विंग टुगेदर। एक साथ रहना, एक साथ काम करना, एक साथ सर्व करना। और अगर मैं यहाँ पे आपको डीपली समझाने बैठूँ तो ये लेक्चर बहुत लॉन्ग बन जाएगा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसको ऑलरेडी मैंने समझा है अपने लेक्चर्स में। लेक्चर नंबर 2 आप जाके देख सकते हो, हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके बाद अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन ए कम्युनिटी बी कैरेक्टराइज्ड। जो हमारी कम्युनिटी है, इसको हम कहते हैं कैरेक्टराइज कर सकते हैं। इसके जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, बाय इंडिविजुअल एंड सेपरेशन। जो हमारी कम्युनिटी है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि इसमें सेपरेशन होती है। मैंने पहले भी बोला नहीं यार, कि जो हमारी कम्युनिटी है, इसमें सेपरेशन, इसमें हम एक दूसरे के अलग नहीं रहते हैं, इसके साथ साथ होते हैं। इसलिए मीनिंग भी जो कम्युनिटी का है वो है सर्विंग टुगेदर। दूसरा है बाय आइसोलेशन बेस्ड ऑन एथेंटिटी। आइसोलेशन भी इसमें नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत होता है, जो हमने पहले ही पढ़ा है। बाय शेयरिंग कॉमन कैरेक्टर्स सच एज एज ग्रुप और लोकेशन। तो यस, दैट इज़ द राइट आंसर। जो हमारी कम्युनिटी है, इसमें कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें कुछ कॉमन चीज़ें होती है। जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं कम्युनिटी के, उन में कुछ कॉमन चीज़ें होती है, जैसे सच एज एज ग्रुप, लोकेशन, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ भी पढ़ा है, जो आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिटी इज फॉर्मड अराउंड शेयर्ड रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। ऐसी वो किस तरह की कम्युनिटी होती है जिसमें क्या क्या हो, जो एक साथ एक दूसरे के साथ शेयर करे क्या, रिलीजियस बिलीफ्स, जो हमारे मजहबी बिलीफ, डिफरेंट बिलीफ्स होते हैं। जैसे मुस्लिम में कि अल्लाह
इज़ वन, उसका कोई नहीं है। और या हिंदूज़ में होता है कि जैसे राम है, मानते हैं ना हिंदूज़ में, या सिख्स जो गुरु नानक को मानते हैं, दैट आर द डिफरेंट बिलीफ एंड प्रैक्टिस, जैसे पूजा करना, नमाज पढ़ना, गुरु नानक गुरु गुरु नानक का के जो उनका पोस्टर होता है उसके सामने वो कुछ अपना प्रैक्टिस करते हैं। तो जो इस तरह की कम्युनिटी होती है उसको कौन सी कम्युनिटी हम कहते हैं, जिसमें रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस शेयर हो इंडिविजुअल्स में, जो मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी है, उसको हम कल्चरल कम्युनिटी तो नहीं कह सकते हैं, रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ कोर्स। जिस कम्युनिटी में क्या क्या हो, जो रिलीजियस बिलीफ एक दूसरे के साथ शेयर करे, और प्रैक्टिसेस भी, जैसे हम प्रैक्टिस कहते हैं जो हम प्रैक्टिस यूज़ करते हैं, जैसे अल्लाह को हम नमाज पढ़ते हैं या पूजा करते हैं हिंदूज, या गुरु जो सिख्स होते हैं वो गुरुद्वारा में जाते हैं। दीज आर द डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका बाद का हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डिफाइन्स जियोग्राफिकल कम्युनिटीज। जियोग्राफिकल कम्युनिटी होती है उसको कैसे हम करते हैं, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। जियोग्राफिकल कम्युनिटी वही कम्युनिटी होती है जिसमें एक सेम जियोग्राफी से लोग आते हो, सेम उनकी जो होम हो, अगर सिंपल में समझे तो उसमें शेयर्ड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, तो ये तो गलत हो। उसको कौन सी कम्युनिटी कहते हैं जिसमें इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, ये आप कमेंट सेक्शन में जिसने लेक्चर देखा है कम्युनिटी का, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बोलेगा कि वो कौन सी कम्युनिटी है जिसमें इकोनॉमिक बैकग्राउंड हम शेयर करते हैं, और उसको क्या कहते हैं, उसको कम्युनिटी को क्या कहते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, ऑफ कोर्स जो हमारी जियोग्राफिकल कम्युनिटी होती है उसमें हम एक दूसरे के साथ रहने को ही हमारी फिजिकल, जो जैसे नज़दीक नज़दीक एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल कम्युनिटीज़। इसके बाद का हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट कैरेक्टराइजेस कल्चरल कम्युनिटीज़। कल्चरल कम्युनिटी को कैसे हम कैरेक्टराइज करते हैं। ऑनलाइन इंटरेक्शंस, तो ये तो गलत हो गया। ऑनलाइन इंटरेक्शन जब होगी तो कल्चरल कम्युनिटी हो ही नहीं सकती है वो। इसके बाद हमारा बी पार्ट है शेयर्ड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये भी गलत है जो मैंने पहले ही बोला आपको। और ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है कॉमन कल्चर बैकग्राउंड और हेरिटेज, दैट इज़ द राइट आंसर। जो हमारी कल्चरल कम्युनिटीज़ होती हैं वो क्या करते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ उनका सेम क्या होता है, कल्चर एंड बैकग्राउंड और हेरिटेज उनका सेम, उनका कल्चर। जैसे हम कश्मीरी हैं तो हमारा सब जो कश्मीर है मैक्सिमम जो होता है वो सर्दियों में फेरन पहनते हैं। दैट इज़ अ टाइप ऑफ कल्चर, आर यू अंडरस्टैंड। इसके बाद का हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ इन विच टाइप ऑफ कम्युनिटी डू इंडिविजुअल्स कनेक्ट एंड इंटरेक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल डिस्टेंस थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। वो किस टाइप की कम्युनिटी होती है जिसमें लोग क्या करते हैं, लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, कैसे, मगर जो फिजिकल डिस्टेंस होती है ना वो बहुत दूर होती है, उनमें जो फिजिकल इंटरेक्शन है वो एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं। मगर अगर मिलते भी है, मगर कैसे मिलते हैं, ऐसे ही फिजिकली नहीं मिलते हैं, वो वर्चुअली मिलते हैं एक थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे हम यूट्यूब की बात करें या फेसबुक की बात करें या व्हाट्सएप की बात करें, जिसमें हम मीटिंग्स करते हैं एक दूसरे के साथ, उनको कौन सी कम्युनिटीज़ कहते हैं, उनको वर्चुअल कम्युनिटीज़ कहते हैं, क्योंकि वो रियल में नहीं होते, रियल में मिलते नहीं हैं वो एक दूसरे के साथ। तो उनको किस टाइप की कम्युनिटीज़ कहते हैं, वर्चुअल कम्युनिटीज़। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ हाउ हैज़ द टर्म कम्युनिटी इवॉल्वड ओवर टाइम। जो टाइम के साथ साथ जो हमारी कम्युनिटी की टर्म है इसको ये कैसे आगे बढ़ी, ये कैसे इवॉल्व हुई। तो इसके ऑप्शन की बात अगर हम करें टू सिग्निफाई इंडिविजुअलिज्म एंड आइसोलेशन, दैट इज़ नॉट राइट। आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं किसमें, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं कम्युनिटी में, क्योंकि अगर आइसोलेशन होगी तो वो कम्युनिटी ही नहीं होगी। टू रिप्रेजेंट ग्रुप्स विथ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, दैट इज़ नॉट राइट। अब ये बोल रहे ऑप्शन नंबर बी हमारा ये है कि कम्युनिटी जो है वो ऐसे ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती है जिनका अलग अलग इंटरेस्ट हो, एक सोच नहीं हो, सेम सोच ना हो, ये भी गलत है। टू एम्फेसाइज सर्विंग इंडिपेंडेंटली, दैट इज़ नॉट राइट, दैट इज़ नॉट राइट। अगर
एक दूसरे के साथ वो मिले नहीं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, तो भी वो कम्युनिटी ना होगी। टू रिप्रेजेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर और शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट, दैट इज राइट आंसर। टू रिप्रेजेंट, जो कम्युनिटी हमारी है वो ऐसे ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती है जिसमें जो लोग हो वो एक दूसरे के साथ रह रहे हो और उनका एक कॉमन इंटरेस्ट हो, आर यू अंडरस्टैंड, उनका एक कॉमन सोच हो, कॉमन सोच फॉर सम गोल्स और सम कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट डिफाइंस ऑक्यूपेशनल और वर्क प्लेस कम्युनिटीज। ऑक्यूपेशनल एंड और जो वर्क प्लेस कम्युनिटी है वो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारे ऑप्शंस की बात करें, ए जो हमारा ऑप्शन है दैट इज शेयर्ड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वो जो ऑप्शनल कम्युनिटी और वर्क प्लेस कम्युनिटी है वो एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक बैकग्राउंड शेयर करते हैं, तो दैट इज़ नॉट राइट। इसके बाद जो हमारा बी पार्ट है वो है कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड और हर चीज, तो ये कल्चरल कम्युनिटी होगी, ये भी गलत है जो मैंने अभी बोला था आपको। कोलेब्रेशन इन ए शेयर्ड प्रोफेशन और वर्क प्लेस, दैट इज राइट। तो जो इनका प्रोफेशन होता है, जहाँ पे काम करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल और वर्क प्लेस कम्युनिटीज। जैसे हमारी लेबर कम्युनिटी, हमारी डॉक्टर कम्युनिटी, वो कैसे कम्युनिटी में जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनकी जो ऑक्यूपेशन है वो सब मजदूर है, दैट ऑल आर वर्कर्स, दैट इज व्हाई वी कॉल हिम वर्कर कम्युनिटी। आफ्टर देन अगर हम इसके बाद के क्वेश्चन की बात करें, व्हाट कैरेक्टराइजेस इंटेंशनल कम्युनिटीज, हमारी जो इंटेंशनल कम्युनिटीज़ है उनको हम कैसे करेक्टराइज कर सकते हैं। तो अगर हमारे ऑप्शंस की बात करें, शेयर्ड वैल्यूज, आइडियोलॉजीज और लाइफस्टाइल्स, जो हमारी इंटेंशनल कम्युनिटीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ आइडियोलॉजीज़, उनकी आइडियोलॉजीज सेम होती है, लाइफस्टाइल सेम होता है और वैल्यूज़ भी सेम होता है, दैट इज़ राइट आंसर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ शेयर्ड वैल्यूज़। एक दूसरे की जो इंटेंशनल कम्युनिटीज़ होती है वो एक दूसरे के साथ आइडियोलॉजी, उनका आइडियोलॉजी सेम होता है और उनका रहने का तरीका भी सेम होता है, दैट इज़ लाइफ स्टाइल। अगर आपको इस जो ये पूरा लेक्चर है इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, हमारी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इन जो पूरे लेक्चर्स मैं पढ़ाता भी हूँ और जो एमसीक्यूज़ के भी लेक्चर्स हैं सारे के पीडीएफ मैंने वहाँ पे अपलोड किया है और क्लासेस के नोटिफिकेशन में हर रोज़ वहाँ पे डालता हूँ, तो मेक श्योर कीजिए आप जाके वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ विच टाइप ऑफ कम्युनिटी ब्रिंग्स टुगेदर इंडिविजुअल्स विथ कॉमन हॉबीज, पैशंस और प्यूरिसिटीज। जो हमारी वो कौन सी कम्युनिटी है जो इंडिविजुअल्स, जो लोगों को मिलाती है कि किस बिहार पे, जिनका कॉमन हॉबीज़ हो, पैशन उनका सेम हो और प्यूरिसाइड सेम हो, वो किस टाइप की कम्युनिटी होती है, वो इकोनॉमिक कम्युनिटी है, दैट इज़ नॉट राइट। इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी, जब कॉमन हॉबीज़ हो, पैशन सेम हो, दैट मीन्स उनका इंटरेस्ट सेम है, तो जिनके जहाँ पे हॉबीज सेम हो, लोगों जो मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी हो, या पैशन उनका सेम हो या प्यूरिटी सेम हो, तो उसको किस टाइप की कम्युनिटी हम बोलते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी।